तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। द्वारका नगरी में जन्माष्टमी का उत्सव हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष एक अजीब घटना हो रही थी। एक दिन पहले से ही नगर के सभी रंगों के व्यापारी बहुत परेशान थे। उनके पास से लाल, हरा, नीला, पीला सारे रंग मिस्टीरियसली गायब हो रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रंग जा कहाँ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन वह चुप रहे और मुस्कुराते रहे। लोगों ने उनसे पूछा, प्रभु यह क्या हो रहा है? बिना रंगों के हम आपका जन्मोत्सव कैसे मनाएंगे? कृष्ण ने बस इतना कहा, चिंता मत करो, इस बार का उत्सव पहले से भी ज्यादा रंगीन होगा। जन्माष्टमी की सुबह जब सभी लोग निराश होकर मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि द्वारका का पूरा मंदिर, सड़कें और घर एक नए और अनोखे तरीके से सजे हुए थे। उन पर जो रंग थे वह उन रंगों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें व्यापारी बेचते थे। वे रंग इतने जीवंत और चमकदार थे कि लोगों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम राधा रानी था, ने सामने आकर कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लोग राधा रानी को जानते थे। वह एक गरीब महिला थी जो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी। उसके पास कभी इतने पैसे नहीं होते थे कि वह अच्छे रंग खरीद सके, लेकिन उसके हाथ से बने बर्तन रंगों के बिना भी बहुत सुंदर लगते थे। राधा रानी ने बताया, प्रभु मैंने सोचा कि अगर मेरे पास रंग नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी भक्ति और प्रेम के रंग से आपका मंदिर सजा सकती हूँ। राधा रानी ने अपनी मेहनत और प्रेम से द्वारका के सभी गरीबों और बेसहारा लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर जंगल से फूल, पत्तियां, हल्दी, चंदन और अन्य प्राकृतिक चीजें इकट्ठा की। उन सभी ने मिलकर अपनी भक्ति के रंग बनाए और पूरे नगर को उनसे सजा दिया। लाल रंग गेंदे के फूलों से, पीला हल्दी से और हरा बेल पत्र से बनाया गया था। ये रंग किसी भी कृत्रिम रंग से ज्यादा सुंदर थे। जब राधा रानी अपनी बात कह रही थी, तभी भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, मेरी प्यारी राधा रानी, तुमने मुझे सबसे सुंदर भेंट दी है। तुमने ये साबित कर दिया है कि सच्ची भक्ति किसी भी पैसे या सामान की मोहताज नहीं होती। ये प्रेम और मेहनत से आती है। उस दिन द्वारका में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल जन्माष्टमी पर लोग कृत्रिम रंगों की जगह प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने लगे। ये त्योहार अब सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि मेहनत, प्रेम और प्रकृति के सम्मान का भी प्रतीक बन गया था। इस घटना ने लोगों को सिखाया कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सच्ची भावना बड़ी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। राधा रानी की भक्ति और मेहनत से मिली प्रेरणा ने द्वारका के लोगों के मन में एक गहरा प्रभाव डाला था। अगले साल की जन्माष्टमी के लिए सभी ने अपनी अपनी तरह से प्राकृतिक रंगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बच्चे फूलों की पत्तियां जमा करते, बड़े हल्दी और चंदन को पीसते और नगर के सभी कलाकार उन रंगों से दीवारों पर कृष्ण की कहानियों के चित्र बनाते। लेकिन इस बार एक और समस्या खड़ी हो गई। कुछ अमीर व्यापारियों को राधा रानी की यह नई परंपरा पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इससे उनका व्यापार चौपट हो रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने जाकर शिकायत की, प्रभु यह क्या हो रहा है? राधा रानी और उसके साथी हमारे बनाए रंगों का अपमान कर रहे हैं। क्या हमारे रंग आपकी पूजा के योग्य नहीं हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने व्यापारियों से कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे रंग बनते कैसे हैं? वे प्रकृति से ही आते हैं। अगर तुम राधा रानी और उसकी परंपरा का विरोध करते हो तो तुम वास्तव में प्रकृति का विरोध कर रहे हो। मेरे लिए प्रेम का रंग सबसे शुद्ध होता है। कृष्ण ने आगे कहा, इस बार तुम सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों पर जाओ और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। तुम सिर्फ उन रंगों को बेचोगे जो तक छोटे तुम्हारे मन में हैं। व्यापारी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कृष्ण का आदेश मान लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे डर गए और निराश हो गए। लेकिन तभी उनमें से एक व्यापारी ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और देखा कि उसकी दुकान में पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार रंग भरे हुए थे। वह तुरंत समझ गया कि यह कृष्ण का ही चमत्कार था। ये देखकर सभी व्यापारियों ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दी और उन्हें अपने मन में छुपी हुई लालच और स्वार्थ की भावना दिखाई दी।
उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल धन के पीछे भाग रहे थे और भक्ति की असली कीमत को भूल गए थे। वे सभी व्यापारी राधा रानी के पास गए, उससे माफी मांगी और कहा, मैया, आपने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब से हम भी आपके साथ मिलकर प्रेम और प्रकृति के रंगों से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। इस घटना के बाद द्वारका में रंग बिरंगी जन्माष्टमी का उत्सव एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। यह न केवल भक्ति का बल्कि छोटी ही एकता और सद्भाव का भी प्रतीक बन गया था। राधा रानी की सच्ची भक्ति ने पूरे नगर को एक साथ जोड़ दिया था। व्यापारियों के हृदय परिवर्तन के बाद द्वारका में एकता और सद्भाव का एक नया दौर शुरू हुआ। राधा रानी की कुटिया अब सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गई थी जहां हर कोई, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अपनी भक्ति के रंग लाता था। नगर के सभी लोग, विशेषकर बच्चे, खुशी खुशी मिलकर प्राकृतिक रंग बनाते और उनसे पूरे नगर को सजाते थे। लेकिन इस बार एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। कृष्ण ने अपने भक्तों को एक नया संदेश दिया। जन्माष्टमी से ठीक एक सप्ताह पहले उन्होंने सभी नगरवासियों को अपने महल में बुलाया और कहा, इस बार हम जन्माष्टमी पर सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को भी रंग लगाएंगे। ये सुनकर लोग चकित रह गए। कृष्ण ने आगे समझाया, मेरे लिए हर व्यक्ति में एक रंग है। किसी में धैर्य का रंग है तो किसी में साहस का, किसी में दया का रंग है तो किसी में प्रेम का। जब हम एक दूसरे को ये रंग लगाते हैं तो हम एक दूसरे की अच्छी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरे द्वारका में एक अद्भुत दृश्य था। लोग एक दूसरे को प्राकृतिक रंगों से रंग लगा रहे थे। किसी ने अपने पड़ोसी को हल्दी का पीला रंग लगाया तो किसी ने अपने मित्र को गेंदे के फूलों का लाल रंग। ये सिर्फ एक खेलना ही था, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका था। उस रात राधा रानी ने कृष्ण को एक खास रंग लगाया। वह रंग न तो लाल था न पीला, वह था आंखों के आंसुओं का रंग, जो उनकी भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। कृष्ण ने उस रंग को अपने माथे पर लगाया और कहा, ये रंग सबसे अनमोल है राधा रानी। यह उस प्रेम का रंग है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे लिए है। इस घटना के बाद द्वारका में जन्माष्टमी का उत्सव अब सिर्फ कृष्ण के जन्म का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और मानवीय मूल्यों का भी पर्व बन गया। यह त्योहार लोगों को याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता और खुशी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्ध भावनाओं में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।